महादेव के विषय में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। कभी उनके तांडव से उत्पन्न काल भैरव की, कभी उनके विष पीने की, कभी कामदेव को भस्म करने की आदि। शिव आदि योगी हैं, जो भी करते हैं उसके चरम तक जाकर रहते हैं, फिर चाहे वो प्रेम हो या क्रोध। परंतु क्या आपने कभी उनके गोपी बनने की कहानी सुनी है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण भगवान शिव को नारी का अवतार लेना पड़ा? आइए जानें भगवान शिव के गोपी रूप के बारे में। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न थे। ध्यान में उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तभी उनके कान में अचानक बंसी की मधुर धुन सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कृष्ण वृंदावन में मनमोहक बांसुरी बजा रहा है और गोपियों के साथ रासलीला कर रहा है। भगवान शिव को आभास हुआ कि जो आनंद उन्हें ध्यान में मिल रहा है, वही आनंद रास में लीन गोपियां बंसी की मधुर धुन पर नाचकर प्राप्त कर रही हैं। वह ये सब देखकर हैरान थे कि कैसे कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन पर सभी को नचाकर परम आनंद के सागर में गोते लगवा रहे थे। अब शिव से रहा नहीं जा रहा था। वह ये रासलीला देखना चाहते थे, इसलिए तुरंत ध्यान से उठे और वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। उनकी रासलीला देखने की जिज्ञासा अपने चरम पर थी, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश करने वाले थे, रास्ते में ही नदी की देवी वरण देवी बीच में आ गई। वरण देवी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वह उस स्थान पर नहीं जा सकते। इस पर भगवान शिव को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्यों, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता? वरण देवी ने बताया, क्योंकि वहां कृष्ण रासलीला कर रहे हैं। कृष्ण के अलावा कोई भी अन्य पुरुष नहीं जा सकता। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको नारी रूप लेना पड़ेगा। भगवान शिव के लिए यह एक विचित्र स्थिति थी, क्योंकि जो भगवान शिव पौरुष का प्रतीक है, वह एक नारी का रूप कैसे ले सकते हैं? वह एक योगी हैं, अघोरी की तरह रहते हैं। अब ऐसे में शिव जी क्या करें? उनके सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी। वह महिला के रूप में कैसे आए? वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे रास अपने चरम पर पहुंचता जा रहा था तथा भगवान शिव और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे थे, किंतु वरण देवी उन्हें जाने ही नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा, आप वहां इस प्रकार नहीं जा सकते। कम से कम आपको गोपी के वस्त्र तो धारण करने ही होंगे। यदि आपको गोपी का भेष धारण करना है, यदि आपने गोपी का भेष धारण कर लिया, तो मैं आपको सम्मान पूर्वक जाने दूंगी। शिव ने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई। उन्होंने अपने आसपास भी देखा। एकांत देखकर धीरे से बोले, आप हमें गोपी के वस्त्र दे दीजिए। वरण देवी ने उन्हें चमकते धमकते लहंगा, चुंदरी और चोली दे दी। शिवजी ने उन्हें पहना और घूंघट डाल के नदी पार कर रासलीला देखने चले गए। रासलीला में पहुंचते ही शिव के नेत्र एकदम श्री कृष्ण के मोहक रूप पर जम गए और वे उस मधुर बांसुरी की धुन में खो गए। वहां का दृश्य इतना मनमोहक था कि महादेव ने अपनी सुध-बुध खो दी। इस समय मानो उन्हें ये याद ही नहीं था कि वे तीनों लोगों के देवता हैं। वह खुद को भी एक गोपी की तरह मदमस्त होने से रोक नहीं पाए। राधा रानी और गोपियों संग कृष्ण का नृत्य और गान देखकर वह स्वयं को भी उसमें शामिल कर लिया। कुछ ही देर बाद रास में इतना लीन हुए कि सुध-बुध लुटाकर तांडव करने लगे। ऐसा नाचे कि उनके सिर से चुनरी सरक गई और श्री कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। सभी गोपियां और राधा रानी भोलेनाथ को देखकर डर गईं। तब श्री कृष्ण ने सबको कहा कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं, और महादेव से बोले कि प्रभु, आज आपने यहाँ आकर हमारे रास को धन्य कर दिया। राधा रानी हंसते हुए बोली, आपने गोपी का भेष क्यों धारण किया है? तब शिवजी बोले कि इस महारास का आनंद लेने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। धन्य तो मैं हुआ हूँ ये अद्भुत रास देखकर, और मन चाहता है कि सदा के लिए यहीं बस जाऊं। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अवश्य प्रभु, आज आप गोपी रूप में आए हैं, इसीलिए
आज से आपको गोपेश्वर नाम से भी जाना जाएगा। उनके इस गोपी रूप की पूजा वृंदावन में स्थित गोपेश्वर अथवा गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ चंद्रमा की धवल चांदनी में शरद पूर्णिमा के दिन महारास किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।